सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक गाय की भक्ति से प्रसन्न हुए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे, अगर आप लोग महादेव के भक्त हैं और कथा आप लोग को महादेव का सुनना अच्छा लगता है तो कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए, रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके। और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। गुरु भाई बहन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन कथा को लाइक नहीं करते, मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। इससे ये होता है कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक जंगल था। जंगल में एक गाय रोज घास चरने के लिए जाती थी, रोज खाने के लिए जाती थी। तो एक दिन की बात है कि गाय जब जंगल में घास खाने के लिए जाती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे उस जंगल में एक बेल का पेड़ है। चढ़ते चढ़ते गाय उस बेल के पेड़ के पास पहुंच जाती है तो देखती है कि वहाँ पे ढेर सारा घास निकला हुआ है, पत्ता गिरा हुआ है। जब घास खाते खाते जाती है तो देखती है, पत्ता जब हटाती है तो देखती है वहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग है। तब देख के गाय खुश हो जाती है और अपने मुंह से पत्ते को हटा देती है, वहाँ से हटा के साफ सुथरा जगह करती है, करके और जाके अगल बगल दूर दूर तक पानी खोजती है तो गाय माँ को पानी नहीं मिलता है। फिर फूल तोड़ के लाके और महादेव को चढ़ा देती है। कहते कि हे महादेव, मुझे तो दूर दूर तक कोई पानी नहीं मिला है, आप ऐसा दया कीजिए कि मेरे थन का दूध आपके ऊपर मैं चढ़ा सकूं। महादेव का ऐसा दया होता है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं गुरु भाई बहन कि सच्चा मन से जो भी बात कहा जाए तो महादेव वैसे दयालु हैं, इसलिए उनका नाम भोला है। तो महादेव के दया से क्या होता है कि गाय का दूध थन से अपने आप गिरने लगता है और अपने थन का दूध महादेव को, शिवलिंग को पूरा धो देती है, चढ़ा देती है अपना दूध। और खूब वहाँ झूम झूम के गाय, और वहाँ पे और पक्षी थे, मोर भी आ जाता है, झूम झूम के नाचने लगते हैं और महादेव का भजन गाने लगते हैं, वहाँ पे चर्चा करने लगते हैं आपस में। अब वहीं पे बेल के पेड़ के ऊपर तोता और तोतनी रहते थे। जब देखते हैं कि देखो ये गाय जो कि अनबोलता जीव है, जो कि मुंह से बोल नहीं सकती, वो भगवान का कैसे भक्ति कर रही है, तो क्यों ना कुछ हम भी पुण्य कमा लेते हैं, हम भी महादेव का पूजा कर लेते हैं। अब तोता तोतनी दोनों उड़ते उड़ते जाते हैं और दूसरे जंगल से फल तोड़ के लाते हैं, अपने मुंह में फल तोड़ के ला के महादेव को चढ़ाते हैं। पेड़ के जो बेल का पेड़ था उस पर चढ़ के जाके वहाँ से बेल का पत्ता तोड़ के लाते हैं और महादेव को चढ़ा देते हैं। सब झूम झूम के नाचने लगते हैं। इस तरह से रोज महादेव को गैया अपने थन का दूध महादेव को चढ़ाती थी। कैलाश पर्वत बैठे मैया पार्वती महादेव देखते रहते हैं और महादेव देख के बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे गाय की भक्ति देखकर। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, इस तरह से समय हंसी खुशी से सब पशु पक्षी का जीव कटने लगता है। गाय का, मोर का, तोता तोतनी का वो नित्य प्रतिदिन ऐसे पूजा करते हैं सब मिलके। फिर एक दिन की बात है कि गाय चढ़ते 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 वो दूसरे जंगल पहुंच जाती है। जब दूसरे जंगल पहुंचती है तो गुरु भाई बहन वहाँ पे उसको एक शेर दिखाई देता है। जब शेर दिखाई देता है
तो शेर क्या कहता है कि आज मैं तुम्हें खा के रहूँगा। आज बहुत दिन बाद मुझे आज ताज़ा मांस मिला है खाने के लिए, बहुत दिन से मैं भूखा हूँ। तब गाय क्या कहती है शेर से कि शेर भाई तुम अभी मुझे मत खाओ, क्योंकि मैं महादेव का रोज नित्य प्रतिदिन अपने थान का दूध चढ़ाती हूँ और मैं सिर्फ अभी 3 दिन ही चढ़ा पाई हूँ। कम से कम मुझे 5 दिन तक चढ़ा लेने दो, पूजा पाठ कर लेने दो, क्योंकि जो पूजा करके महादेव को मुझे आनंद महसूस होता है, जो मुझे खुशी महसूस होता है, वो मुझे किसी चीज़ में महसूस नहीं होता है। तब कहता है शेर कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पता नहीं तुम आओगी कि नहीं आओगी। गाय कहती है कि नहीं भैया, मैं ज़रूर आऊँगी, मैं महादेव की शिष्या हूँ, महादेव की भक्त हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी, जो मुँह से बोल दी हूँ पूरा ज़रूर करूँगी। फिर गाय क्या करती है कि कहता है शेर कि ठीक है, जब तुम इतना बोल रही हो, भगवान का नाम ले रही हो, तो ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन 5 दिन पूरा होते ही 6ठे दिन तुम मेरे पास आना। 3 दिन बीत जाता है, 3 दिन रोज ऐसे करती है। फिर चली आती है शिवलिंग, जहाँ पे महादेव के बेल के पेड़ के पास शिवलिंग था। अब आके गाय मन को मार के वही शिवलिंग के पास बैठ जाती है। अब कहती है मन ही मन की, हे महादेव, मैं चाहती थी कि जब तक मैं जीऊँ आपकी भक्ति करूँ, अपने थन का दूध मैं आपको चढ़ा सकूँ, ताकि ये जन्म मेरा पूरा हो, अगला जन्म भी जब भी मैं लूँ तो मैं अच्छा ही जीव में जन्म लूँ, अच्छा बनूँ। इतना लालसा उसके मन में उत्पन्न होता है। लेकिन कहती है कि जो किस्मत में लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है। अब ऐसे मन मार के शिवलिंग के सामने बैठ जाती है गाय। अब ये सब मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे हुए देखते रहते हैं। मैया पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, गाय आज बहुत उदास है और बहुत दुखी है, आप कुछ कीजिए। आपकी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा करती है, अपने थन का दूध देती है, आपको कोई बेल के पेड़ के पास कोई नहीं देखता था, लेकिन गाय का ही नज़र आप पे गया। ना गाय घास खाने के लिए आपके पास आती और ना इतना आपको साफ सुथरा करके आपका इतना सच्चे मन से पूजा पाठ करती है। आप पे किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा था। बेल के ऊपर तोतने भी रहते थे, लेकिन उन लोग का ध्यान कभी नहीं गया कि बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब महादेव कैसे ना अपने भक्त की मदद करते। महादेव तो 3 लोक के मालिक हैं, देव के देव महादेव हैं, सब देव हैं वो महादेव हैं। अब जब 5 दिन बीत जाता है, 5वें दिन पूजा करके कहते महादेव से कि महादेव, अब मेरा और आपका बस यहीं तक रिश्ता था, यहीं तक मैं आपके साथ निभा सकती हूँ। कल से मैं आपकी पूजा पाठ नहीं कर पाऊँगी, कल मुझे जाना पड़ेगा शेर भाई के पास, और मुझे खाने के लिए तैयार हैं। तब कहती है मैया पार्वती महादेव से कि जो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो कहती है कि हैं प्रभु, आप उस शेर का मति बदल दीजिए, कल से गाय आपकी पूजा नहीं कर पाएगी, कल से अपना थन का दूध आपको नहीं चढ़ा पाएगी। आप इसका जान बचाइए, आप इसकी मदद कीजिए। तब कहते हैं महादेव मैया पार्वती से कि मैं अपने भक्त की मदद जरूर करूँगा, मैं जरूर जाऊँगा, मैं अपने भक्त को कभी किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। जो मेरा भक्त है, जो शिव शिष्या है, उस पर सदैव महादेव की दया कृपा बना रहता है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब वहाँ से गाय चली जाती है दूसरे जंगल जहाँ शेर इंतजार करता रहता है, तो जब जाके शेर के सामने खड़ी हो जाती है, तब महादेव का ऐसा दया होता है कि शेर कहता है गाय से कि हे गौ माँ, आज ऐसे ही तुम्हें दुनिया नहीं पूछती है, तुम्हें गौ माँ नहीं कहती है, तुमने अपने धर्म को निभाया, तुमने जुबान दिया कि मैं 6ठे दिन तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम आ गई। जाओ, आज मेरा पता नहीं क्या हो गया है, आज शायद महादेव का ही दया है कि मेरा मन
नहीं कर रहा तुम्हें खाने का, मुझे भूख भी नहीं लगा है। और कहता है कि आज से मैं अब ये सब खाऊंगा नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव के पास चलना चाहता हूँ और भक्ति में लीन हो जाना चाहता हूँ। तब उसका मति महादेव बदल देते हैं शेर और गाय दोनों उसी जंगल में आते हैं जहाँ महादेव थे, शिवलिंग था। अब वहीं पे आके अब शेर, मोर, तोता तोतनी और गाय सब झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। महादेव का जो शिवलिंग था वहाँ पे अपने थान का दूध चढ़ाती है, फूल बेलपत्र सब मिलकर चढ़ाते हैं। और कहता है शेर महादेव से कि हे महादेव, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। जब महादेव ये सारी भक्ति देख के वहाँ प्रकट होते हैं, जब प्रकट होते हैं तो सब जितने वहाँ जीव थे, शेर, गाय और तोता तोतनी, मोर, सब महादेव के चरणों में पैर छू के प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि गाय के भक्ति से हमें महादेव के दर्शन हो गए। तब शेर कहता है कि प्रभु आप हमें ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा दया बरसा दीजिए मुझ पे, ताकि मैं फिर से कभी मांस ना खा सकूं। मेरा मति बदल दीजिए, मैं भोजन कर सकूं लेकिन मैं किसी और निर्जीव का मैं जान ना मारूं और ना खाऊं। तो कहते हैं महादेव कि तथास्तु, उसका आशीर्वाद देते हैं। और महादेव कहते हैं कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, अपने गाय की भक्ति देख के बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ पे बेल के पेड़ के पास कितना दिन से शिवलिंग पड़ा था लेकिन कोई नहीं देख रहा था, कितने आते थे जाते थे जीव जंतु, लेकिन किसी का नज़र पर नहीं पड़ा। लेकिन ये गाय ही है जो घास चरते चरते आई और जब देखी शिवलिंग कितना गंदा पड़ा है तो अपने मुंह से साफ करके अपने थान का दूध रोज चढ़ाती थी। अब ये सब देख के सब पक्षी, तोता तोतनी, मोर और शेर, गाय सब मिलके पूजा करने लगते हैं। कितने सारे, एक गाय के भक्ति से कितने सारे भक्त जोड़ ली गाय, और रोज नित्य प्रतिदिन चर्चा करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे। महादेव कहते हैं कि मेरा अगर कोई यहाँ सच्चा भक्त है तो वो गाय है। मेरा चर्चा फैलाई और इतना शिष्या बना दी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गाय से पूछते हैं कि बताओ मांगो, तुम क्या मांगती हो। गाय कहती है कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें इतना दया कृपा बरसाइए कि जब तक मैं जीऊँ मैं अपने थन का दूध मैं आपको चढ़ा सकूं, और मैं मरूं भी तो मुझे शिवलोक में जगह दे सके, आपके चरणों में दास बन के रह सकूं, और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। इतना बात सुन के महादेव और मैया पार्वती आई होती है महादेव के साथ, दोनों आशीर्वाद देते हैं, खुश हो जाते हैं। खुशी खुशी अब वहाँ से आशीर्वाद सबको देकर और चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे। जब गाय का समय पूरा होता है तो मरती है और वो शिवलोक में, शिवधाम में उसको जगह मिलता है, शिव गुरु के चरणों में रहती है और रोज पूजा पाठ करती है। और महादेव के दया से रोज महादेव को बढ़िया बढ़िया चर्चा सुनाती है, अपने थान का दूध चढ़ाती है। इस तरह से महादेव अपना दर्शन गाय को दिए। गाय के भक्ति से खुश होकर जब महादेव को जो शिव शिष्य बन जाता है गुरु भाई बहन, उस पे हमेशा सदैव उनकी दया कृपा बना रहता है, हमेशा उनके माथे पे हाथ रखे रहते हैं महादेव, हमेशा उसको दुख मुसीबत से बचाते रहते हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहन मैं तो यही कहूँगी कि हे महादेव, जिस तरह से आपने गाय माता को दर्शन दिए वैसे मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं हम सबको अपना दर्शन दीजिए। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।